करते हुए तेरे लिए इडली ला दिया, तूने बोला था। है गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल अनीता की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये है कि सुबह सुबह मतलब इतना सुंदर वेदर था, मतलब मौसम तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं सुबह सुबह यहाँ का वीडियो ले ली। तो बस मैं सुबह आंगन उंगन धोई, उसके बाद मैं देखी इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज का दिन में मतलब कल का दिन में बारिश नहीं हुआ, मतलब इतना दिन से कपड़ा इतना धो रहे अंदर ही सुखा रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस अब ये सुबह सुबह मैं झाड़ू मार रही हूँ। तो मेरा एक आदत है, सुबह उठ के मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ। तो पूजा स्थान और किचन एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है दीदी आती है वो लेट आती है, तो मैं एक बार कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि फ्रेश फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है ना झाड़ू नहीं लगने से ऐसा लगता है बासी बासी घर लगता है, तो झाड़ू लगने से लगता है कि फ्रेश फ्रेश। तो उसके बाद मैं चाय लेके थोड़ा से चाय और बिस्किट खाती हूँ। तो मेरा आदत है कि मॉर्निंग में 10 मिनट तक मैं चाय और बिस्किट खाती हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल देखती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरा बिजनेस भी है। तो जो मॉर्निंग में कोई मैसेज किया या रात को किया ना, तो वो क्या करती हूँ ना, मैं मतलब मॉर्निंग में उस चीज़ को चेक करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे मॉर्निंग में या रात को मैसेज करते हैं। तो रात का तो बहुत सारा काम रहता है मेरा, वो करके सोते सोते मेरा लेट हो जाता है, फिर मुझे एडिटिंग भी करना रहता है। तो इसीलिए फिर मैं अगर केक का फ़ोटो डाली तो उसको डालना पड़ता है, तो बहुत सारा काम रहता है। रात को जो बचा कुचा वो रात को करती हूँ। तो इसीलिए क्या है ना, बहुत सारे कस्टमर मुझे ना मैसेज करते, तो वो सारा चीज़ मेरे को देखना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग के समय बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो मैं नहीं मतलब देखती हूँ, बस देख के छोड़ देती हूँ, या जो रिप्लाई देना वो देती हूँ। उसके बाद सब मेरा घर का पूरा काम होकर, पूजा वूजा होकर, उसके बाद मैं मैसेज में अगर हो सके तो कॉल कर लूँगी, या हो सके तो मैसेज का तो मैसेज में ही रिप्लाई दे देती हूँ। तो ये सुबह वाला जो मॉर्निंग वाला काम है, तो अब ये सामने रूम का जो हॉल है वहाँ का है, ये मैं झाड़ उड़ दे रही हूँ। और ये टेबल वेबल मैं उठा देती हूँ कि जो दीदी है ना उनको काम करने बहुत इजी हो जाए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा घर, क्योंकि सामने वाला घर ना बहुत गंदा होता है, क्योंकि बच्चे उच्चे पढ़ने आते हैं तो कभी पेंसिल छोड़ देते, कभी पेन, कभी शार्पनर करके यहीं रख छोड़ देते हैं, मतलब बोलते हैं बच्चे, और बच्चे लोग तो फिर सुनते भी नहीं है। कितना आप देखेंगे, कितना गाइड करेंगे कि नहीं बाहर जाके फेंको, ऐसा तो कर देते हैं। तो फिर वही सब झाड़ा झूड़ी होता है। तो सुबह मतलब मॉर्निंग में ये वाला काम करना पड़ता है मुझे, झाड़ने वाला। तो उसके बाद मैं अब ये आ गई बाहर। तो बाहर में ये जो है गमला वमला, तो यहाँ पर जो कवर है इसका, तो मैं ये चेंज करूँगी। और दीदी नहीं आई थी तब तक मैं झाड़ू उड़ू बरांडा जहाँ पर गाड़ी उड़ी रहता है, तो उसको मैं झाड़ू उड़ू मार दे रही, क्योंकि आना जाना करेंगे तो बालू बालू जो भी गंदा है बार बार घर में आएगा। तो ये मैं निकाल कर हटा दे रही, जो जो मैं सुखाई थी, तो जगह नहीं था तो मैं इसी के ऊपर सुखा दी थी, तो उसको मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पर गमला वमला जो जो है उसको निकाल दूँगी। मैं सोच रही थी कुछ चेंज करूँ, तो मेरा जो पुराना वाला जूता स्टैंड था ना, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने जो दीदी है काम वाली उनको दे दिया। तो मैंने उनको पूछा कि आप लोगे तो ठीक है, अगर नहीं लोगे तो कबाड़ी, तो बोले नहीं अच्छा है, मुझे दे दे मैं ले लूँगी। तो वो दे दिए। तो उसके बाद मैंने ये और ये चादर ना मैंने खुद बनाया है घर में। तो मैं ना यूट्यूब देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि लेडीज़ लोग सब ऐसा बनाते, तो मैंने वही देखकर बनाया। और ये वाइट वाला जो ना मेरे घर में चादर था वो ख़राब हो गया था। ख़राब मतलब अब वाइट वाला जो चादर है वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका वाइटनेस चला जाता है। तो मैंने सोचा कि ये तो चादर ख़राब होने जा रहा है, तो मैं इसी का ही कुछ काम करूँ।
तो मेरा जो पीको मशीन था उसी से मैंने ये कुछ डिज़ाइन बनाया। आपको दिख नहीं रहा है मगर मैंने बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है। और नीचे में जो लटकन है वो पुराना जो ऊल बचा था मैंने उससे एक झालर जैसा बना दिया। और ये पिल्लो भी मैंने ही बनाया था, तो ये पिल्लो भी लगा दे रही। और जो जो मम्मी ने इंडोर प्लांट मम्मी ने लेके आया था तो वो दूसरी जगह था, तो ये मैं इधर भी लगा दे रही हूँ, इसको रख दे रही हूँ क्योंकि ऐसे तो कोई बैठता नहीं है उसमें, फिर भी मैं सजा दे रही हूँ। तो अब मैं नहा धो के आ गई पूजा करने क्योंकि थर्सडे था कल, तो इसीलिए मैं पूजा वूजा कर ले रही। अब मम्मी गई है मार्केट। मैं अधिकतर मैं ही पूजा करती हूँ और शाम के समय मम्मी करती है क्योंकि शाम के समय मेरा ट्यूशन रहता है, तो उस टाइम में मैं नहीं मतलब उठती नहीं हूँ। अगर मम्मी बाई चांस ना रहा तो मुझे ही करना होता है। तो बस ये मैं पूजा वूजा कर ले रही हूँ। थर्सडे के दिन में मुझे बहुत टाइम लगता है पूजा करने, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है क्योंकि सभी भगवान को ना लाती हूँ मैं, वस्त्र चेंज करती हूँ उनका, मतलब पूरा साफ़ सुथरा जो भी बिछाया वछाया उनका सप्ताह में एक दिन मैं चेंज करती हूँ। बस अब मैं नहा धो के पूजा वूजा हो गया तो उसके बाद 2 दिन से हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रहा था, तो मैं सोची अब इतना अच्छा मौसम है तो मैं सोची कि चलो पूजा का जितना कपड़ा है जो भी वो धो लेती हूँ क्योंकि अब इतना अच्छा धूप है तो ज़रूर जल्दी सूख जाएगा। तो मैं ये सब फटाफट धो के सुखा दी। अब क्योंकि ये सब काम हो जाने से छोटा छोटा तो इजी हो जाता है, नहीं तो वो हर सब काम रुक जाता है फिर। तो मैं ये सब धो के सुखा दी हूँ और मम्मी तो आई नहीं थी तब तक मैं सोची कि ये सारा काम लूँ। तो ये किचन का मेरा जितना जितना कपड़ा था मैंने कल ही धो लिया था, तो मैंने सुखाया था तो सूखा नहीं अंदर, तो मैं सुबह देखी मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने बाहर ही सुखा दिया, तो ये सूख गया है। अब जो जो कपड़ा मेरा था वो सब मैं मतलब मिला ले रही हूँ क्योंकि क्या है ना, जो काम उस जो टाइम में होता है वो कर लेने से अच्छा है क्योंकि ज़्यादा देर होने से ना फिर वो काम के लिए आलस हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे यार बाद में कर लेंगे, तो ये बाद में करना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं ना इसीलिए सारा काम कर लेती हूँ। मेरा बहुत गंदा आदत है, अगर कुछ काम रहता है ना तो कर लेती हूँ मगर फिर भी रख देती हूँ तो कर लूँगी बोल के। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि नहीं, अब जो काम रहेगा वो मैं पहले के लिए ख़त्म करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वाला काम करूँगी। तो ये किचन का इतना सारा कपड़ा, मैं किचन में काम करती हूँ मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है, मैं बार बार किचन को साफ़ करते रहती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ। तो बस ये अब मैं सब कपड़ा को मिला के रख दूँगी किचन में, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो ये बस अब मैं उठ उठ के यहाँ से जा रही हूँ तो उसके बाद फिर सोफ़ा ये मतलब सजा रही हूँ। मेरा आदत है, मैं जहाँ भी बैठती हूँ उठती हूँ बार बार वो जगह को मिलाती हूँ, मेरे को मतलब ये आदत है मेरा। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा घर नीट एंड क्लीन रहे। नीट क्लीन रहने से ना शरीर में जो भी मतलब बोलते हैं ना, जो मतलब आलसपन वो नहीं रहता है, हमेशा मतलब फ्रेश फ्रेश रहता है। तो घर को भी ऐसा ही रखना चाहिए, मेरे मेरे को लगता है ऐसे। तो अब मैं किचन आ गई, तो मैं नाश्ता नहीं खाई थी तो देर हो गया था, मेरा थर्सडे के दिन में देर ही होता है पूजा करते खाते। तो अब मैं नाश्ता निकाल ली, उसके बाद मैं सोची नाश्ता खाते खाते देर भी हो गया था, 12 बज गया था, तो मैं सोची कि चलो नाश्ता खाते खाते चावल को चढ़ा दूँगी और दाल को भिगो दूँगी। तो इसीलिए मैं चावल वावल धो के चढ़ा के फिर मैं बैठूँगी नाश्ता खाने, नाश्ता खा लूँगी। तो बस अब ये चावल को मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मैं दाल को भिगो के रखूँगी क्योंकि मम्मी बोलती है कि कोई भी दाल को अगर आप भिगो के रखोगे ना, जैसे आधा गिलास आप भिगोगे तो सोचो 1 गिलास से थोड़ा कम होता है, मतलब कम आदमी, मतलब ज़्यादा आदमी कम दाल को ज़्यादा लोग खा सकते हैं, मतलब मम्मी बताती है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिप बताते रहती है मम्मी, ऐसा करो इससे बचत होता है वैसा। तो ये सब अच्छा लगता है
या मम्मी की कोई सारी फ्रेंड आती है, कुछ भी बताती है ना कि ऐसा करो तो ऐसा होता है, ऐसा तो सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ ऐसे भी होता है क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई टिप देता है या मैं किसी को टिप देती हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो। तो मैंने ना एक बार मतलब मैं कुछ पका रही थी, तो अभी मतलब याद नहीं है, तो मैं एक दिन पका रही थी तो मेरी सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं मतलब मेरा आदत है, मैं पकाते पकाते चखती हूँ कि सब्जी कैसा बना है ऐसा। तो चख रही थी तो उस समय ना मेरा नमक ज़्यादा हो गया था। तो पापा भी बोल रहे, मतलब चिकन या मटन बना रही थी, मेरे को उतना याद नहीं है। तो उस समय पापा ने बोला थोड़ा सा दो चेक करके देखता हूँ कैसा बना। मैं बोली ठीक है आप ही चेक कर लो। तो पापा ने चेक किया तो पापा ने बोला नमक बहुत ज़्यादा है। तो बोले क्या करूँ, नमक ज़्यादा है, पानी डालने से तो होगा नहीं। तो पापा ने बोला एक काम करो, आटा का छोटा सा गोला ऐसे पानी में डाल के उसको गूंद लो और वो गोले को आटा का डाल दो। तो मैंने बोला हो जाएगा क्या ऐसे, बोला हाँ हो जाएगा। तो मतलब किसने बताया आपको, तो पापा ने बताया हाँ किसी ने बताया, देखो काम करता है कि नहीं। मैं बोली ठीक है देखती हूँ। तो फिर सीरियसली मतलब ये काम सही में हुआ है। वो मतलब वो आटा में जितना नमक था वो डाल दिया, उसके बाद मतलब नमक एकदम परफेक्ट। हाँ थोड़ा कम था क्योंकि हम लोग मतलब कम नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, मगर नमक इतना अच्छा हो गया था, मतलब ठीक हो गया था एकदम। फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला। तो पापा ने बोला कि हाँ ऐसे भी कुछ मतलब अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा टिप बताता है या हम लोग बताते हैं किसी को ऐसा करो वैसा करो तो अच्छा लगता है। तो बस ये अभी मैं सब्जी वब्जी बना ले रही हूँ क्योंकि मम्मी बाज़ार से आ गई थी। तो फिर मैंने फटाफट सब्जी वब्जी काटा। दाल चावल तो मैंने बना ही चुका था, तो अब मैं सब्जी बना रही थी क्योंकि मम्मी बोली कि इस बार सादा बनाना है, क्योंकि उसके एक दिन आगे पनीर का सब्जी बनाई थी तो थोड़ा मसाला मसाला था। तो हम लोग का घर में आदत है कोई मसाला खाने से उसके दूसरे दिन सादा खाते हैं, तो बस मतलब रिच हो जाता है ना। तो बस मेरा अभी सब्जी बन गया, सब्जी हटाती हूँ, फिर जो साग है उसको बना लूँगी फटाफट क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था पकाते पकाते। उसके बाद सब्जी लाओ धो, मम्मी धो देती है, उसको रखो, बहुत हेल्प करती है मुझे। तो मम्मी का काम है कि बाहर का काम करना। और मेरा साग उग भी बन गया, तो अब मैं बहुत देरी हो गया था, 1:30 बजने जा रहा था, तो मैंने भाई को और नानी को दे दिया। और मम्मी बोली मैं बाद में खा लूँगी। तो मैं बोली कि चलो ठीक है मैं भी बाद में खा लूँगी, क्योंकि ना क्या है ना पकाते पकाते मतलब मन नहीं करता है कि खा लो, मगर अब क्या घर में सब लोग है, भाई है या पापा रहते तो पापा नानी उनको टाइम में खाना देना पड़ता है। तो मैं इन लोग को दे के मम्मी बोली मैं दवाई खाऊंगी, क्योंकि उनके खाने के आगे दवाई है, तो वो खाने के 10-15 मिनट के बाद खाना खाती है। तो उसके बाद फिर मैं भाई के लिए भी निकाल दे रही हूँ, वो भी फटाफट खा लेगा। और मैं बाद में खा लूँगी और मम्मी भी खा लेगी। सब अपना अपना निकाल के खा लेते हैं, बस नानी और पापा और भाई को निकाल के देते हैं, मैं और मम्मी निकाल के खा लेते हैं। बस ये सब निकाल के दे दे रही हूँ इन लोगों को। उसके बाद न मेरा देखती हूँ दूसरा कुछ काम रहेगा, मतलब काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि आज केक भी है एक, तो वो केक भी बना के देना है। तो अचानक फ़ोन किए मुझे 12 बजे कि मुझे एक केक चाहिए, तो मैं बोली ठीक है बना दूँगी, मगर ज़्यादा डिज़ाइन तो बोली नहीं सिंपल ही बनाना है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ऐसे ही बना देना। तो बस ठीक है अब मैं बना दूँ। तो अब ये है शाम को मैं मौसी मम्मी और ये को तो पहचानते हो विष्णु जो मेरे हर ब्लॉग में दिखता है, और मौसी का बेटा, हम लोग जा रहे थे बाज़ार, मौसी को कुछ लेना था। तो मैं बोली कि चलो मैं भी चलती हूँ, शाम का ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के जल्दी तो निकल गए हम लोग। तो बस अब यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कुछ, मैं भी देखती हूँ कुछ। और लड़की लड़की लोग का और हाउसवाइफ लोग का तो आदत है कि कुछ ना कुछ तो लेंगे ही बाजार जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग खाली हाथ आते हैं, कुछ ना कुछ लेते ही हैं। गर्ल्स लोग का तो आदत ही होता है। तो ये है हमारे शिव जी, जय भोलेनाथ जी।
तो ये शिवलिंग है, तो यहाँ पर एक रास्ते में पड़ता है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो उसी को देखते देखते जा रहे थे हम लोग। बहुत यहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, यहाँ का रास्ता। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं बाजार। मम्मी जाते हुए, मम्मी क्या लेने आया बाजार में? मैं आई हूँ क्षमा के चलते। क्षमा का अच्छा, चलते। दो तो हाफ पैंट ले लो, नेपाली वही क्या ले है लो। जोड़? मैं तेरा आंटी के साथ आ देखा देख असल ओढ़नी लगा नीचे में। कितना डलोगे? मैं देख रहा अभी रुको। बाप रे, ऐसा निकाल रहा है। देखो देखो कितना दो वही लेना अच्छा लगा। वो कलर भी अच्छा है रिचा में। कितना है ये? कौन सा 280 सब 50 बॉडी ओढ़नी डाले हैं ना? हाँ उसमें दिया उन्होंने पहले दिया था। ये ले ले। अच्छा नहीं इसको दे दीजिए भैया, थोड़ा कम कीजिए। तो दो 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 ठो ले लो। कपड़ा क्या कम कर दे राम दो सौ रामो तो सौ हम लोग एक घंटे के लिए जाओ। 1 घंटा लगेगा मिल जाएगा। हाँ मतलब सुबह 11 को लगेगा। रात के 8 बजे इडली खा रहे हो? तो कांचूस तो फिर कांचूस हाँ डिलेमा काव्य 10 रुपये करे। काव्य छोले भटूरे। काव्य डोसा, सॉरी काव्य छोले भटूरे खाते हुए तो गुलचा दिया रहना ठीक तो बोल दिया हम उसको। पूरा घिस घिस के निकल। चलिए हमने ले लिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। क्या खाएंगे? डोसा। क्या? अरे प्लीज बैनर के लिए थोड़ा सा कर दे मेरा काम, मेरे को बोलना है, ठीक है? बाय। याद दिला देना। तेरे लिए इडली ला दिया, तूने बोला था। और यहाँ पर क्या था? मटर पनीर ना, पहले बोला वो नहीं है, उसके बाद फिर बोल रहा है मलाई पनीर। बोला स्पाइसी, बोलते स्पाइसी थोड़ा कम बनेगा दीदी, ऐसा करके बोला। मैं ठीक है। और वो लेके आया, देख लिए मैं पहले लेके आया अपना, वो सस्ता में मिला ना, अच्छा है। ये मेरा 2 ठो। अरे मम्मी मम्मी ये कर लिए। अच्छा है यार, पॉकेट वाला है ना, अच्छा है। एक तो पॉकेट में मगर 2 तो नहीं है। लेकिन अब प्राइस जगह काट देंगे। ये कुर्ती भी लिया। 200 रुपये। अच्छा है यार, खराब नहीं है मगर। मेरे को नहीं लग रहा मम्मी आपको होगा, छोटा हो जाएगा लग रहा है। मेरे को ये कलर बहुत पसंद आया, इसलिए पैसे देना है। मैं इसीलिए मस्त खरीद ये वाला। चलो, अगर मेरे वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।